गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मॉस और एसएम की इस ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा चल रहा था ढलान तथा विक्षेप, और ढलान तथा विक्षेप में हम लोगों ने एरिया मोमेंट मेथड देख लिया था हमने, और हम लोगों ने देख लिया था डबल इंटीग्रेशन मेथड। एरिया मोमेंट मेथड के हमने सारे केस देख लिए थे। कैंटिलीवर बीम में पॉइंट लोड यूडीएल, और सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड यूडीएल, सब सारा कुछ हम लोगों ने, सभी केस हम लोगों ने देख लिए थे, एरिया मोमेंट मेथड में देख लिए थे। अब हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था डबल इंटीग्रेशन मेथड। और कल जो मैंने आपको बताया था डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या किया था, यूडीएल कैंटिलीवर बीम में पॉइंट लोड और यूडीएल के दोनों केस देख लिए थे। आज हम लोग देखते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड और यूडीएल के दोनों केस देखेंगे, और उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना देखेंगे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज आपको बताने हैं। जितना भी आपको पढ़ा चुके हैं उसके बेस पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता चले। तो आज हम लोग देखते हैं वही डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या, और इस आज के बाद फिर अभी इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ये चैप्टर काफी हो चुका है, जितना हो गया है सफिशिएंट है। मैकाले विधि बच रही है। मैकाले विधि आपको कम पूछी जाती है, और अगर आती भी है तो आप डबल इंटीग्रेशन मेथड से उसको सॉल्व कर देना, आपका गलत नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। ज्यादा फिर आपको होने पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, और कुछ नहीं बताने को तो मैं बता दूंगा, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये है पॉइंट ए बी पॉइंट सी। ये मेरा है सिंपली सपोर्टेड बीम विद सिंगल पॉइंट लोड। यहां हो जाएगा W/2, RA का मान हो जाएगा, ये मेरा RB का मान हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी डिफ्लेक्शन की, तो डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा, सभी को पता है डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा। यानी कि पॉइंट ए अगर ये है, ये बी है, दिस वन पॉइंट सी, तो ये मेरा हो जाएगा स्लोप थीटा ए, ये हो जाएगा मेरा स्लोप थीटा बी। क्लियर? ये हो जाएगा मेरा डिफ्लेक्शन वाई सी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड में, एक एक्स पर, एक एक्स की दूरी पर एक काट ले लेते हैं, एक्स काट ले लेते हैं, और इस पर हम लोग निकालते हैं आघूर्ण निकालते हैं, और उसका हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेशन, समाकलन कर देते हैं यहां पर कितना, एक्स डिस्टेंस पर। चलिए देखते हैं। तो क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एक्स, वही होगा मेरा mx की वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, W/2 इंटू एक्स। सिंपल है, W/2 इंटू एक्स। ये हो गया मेरा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एक्स। बल गुणित लंबा दूरी, बल है मेरा W/2 और दूरी है मेरी x। ये हो गया मेरा। अगर मैं mx की बात करूं तो हम लोग क्या लिख देते हैं, हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, mx इक्वल टू होता है d2y/dx² इंटू EI। mx बराबर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, d2y/dx² इंटू EI, और ये बराबर किसके है, W/2 इंटू एक्स के। ये इसके इक्वल है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का समाकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का समाकलन करने पर, इस जो समीकरण है इसका अगर मैं समाकलन करूं, ये हो जाएगा मेरा dy/dx इंटू EI इक्वल टू, ये हो जाएगा W/2 इंटू एक्स का हो जाएगा x² 2 प्लस C1। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगा, W/2 ज्यों के त्यों, x का क्या हो जाएगा समाकलन, x² 2 प्लस आ गया C1। अब ये जो dy/dx है, यही है मेरा थीटा है। dy/dx यानी कि थीटा बराबर क्या होता था, dy/dx। हमको पता है, कल मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो dy/dx यानी कि थीटा का मान आ गया। तो थीटा इक्वल टू, अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले C1 का मान निकालते हैं। C1 का मान कैसे निकलेगा, जब x इक्वल टू, x का मान मैं कितना रखूं कि dy/dx 0 हो जाए। क्या मैं x का मान 0 रखूं, नहीं, 0 पर क्या होगा, अधिकतम आएगा, क्योंकि यहां पर अधिकतम क्या है, थीटा b है। यहां पर क्या आएगा, थीटा a है। यहां पर अगर मैं यहां पर रखता हूं, यानी कि यहां पर एक स्पर्शी रेखा ड्रॉ करता हूं,
तो क्या होगा, ये जो स्पर्शी रेखा है पॉइंट सी पर वो एज ए पैरेलल टू ए बी होगा, ये पैरेलल टू ए बी आएगी। ये जो रेखा है पॉइंट सी पर अगर मैं एक स्पर्शी रेखा ड्रॉ करता हूं तो पैरेलल टू ए बी रेखा के बराबर होगा या पैरेलल होगा या समांतर होगा, यानी कि पॉइंट सी पर थीटा का मान 0 आएगा। पॉइंट सी कितनी दूरी पर है, यहां से l/2 डिस्टेंस पर है, यानी कि जब x इक्वल टू l/2 होगा तब dy/dx इक्वल टू 0 होगा। क्यों लिया मैंने l/2, क्योंकि बीच में थीटा का मान जो होगा वो आएगा 0। अब इसमें क्या करते हैं, x इक्वल टू l/2 रख के देख लेते हैं। x इक्वल टू इसमें यानी कि dy/dx इंटू ei, ये तो हो गया 0, टोटल 0 हो जाएगा क्योंकि l/2 रखेगा, dy/dx का मान हो गया 0, ये तो हो गया 0 इक्वल टू w बाई ये 4 हो गया, x का मान रखना है l/2 यानी कि ये हो जाएगा l²/4 हो जाएगा। क्या l/2 का स्क्वायर करेंगे तो l/4 हो जाएगा, ये 4 अलग है, प्लस c1 ये हो जाएगा c1 इक्वल टू माइनस का w l²/16, ये देखिए c1 इक्वल टू हो गया माइनस का w l²/16, कोई दिक्कत नहीं। इस c1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, c1 का मान समीकरण नंबर 2, ये रहा मेरा समीकरण नंबर 2 में रखने पर हमारी ढलान की इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि ei इक्वल टू wx²/4 प्लस c1 है, यहाँ माइनस आ रहा है तो ये आ जाएगा wL²/16। ये बन गया मेरा समीकरण नंबर 3, ये बन गया मेरा समीकरण नंबर 3। अभी यहां पर ये थीटा है, इस थीटा का मान हम लोग हर एक पॉइंट पर निकाल सकते हैं x की वैल्यू रखकर। यदि जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तब मेरा थीटा यहां पर निकलेगा, पॉइंट B पर निकलेगा। जब मैं x की वैल्यू l/2 रखूंगा तब मेरा थीटा यहां पर निकलेगा, पॉइंट C पर। और जब मैं x की वैल्यू l रखूंगा, l पर यहां पर इक्वेशन अलग हो जाएगी क्योंकि ये भी मेरा ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, w भी मेरा ऐड हो जाएगा, उसकी इक्वेशन अलग बनेगी। अभी तक हम लोग केवल यहीं तक देखेंगे, यानी कि x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू l पर। देखते हैं क्या आता है। जब x इक्वल टू 0 होगा तब थीटा बनेगा मेरा थीटा b के बराबर। थीटा इक्वल टू होगा थीटा b। थीटा b कितना आएगा देखिए, देखते हैं। थीटा b इक्वल टू आएगा, ये ei मैं नीचे कर ले रहा हूं, 1/ei डाउन में कर ले रहा हूं। क्या लिखना है, x इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, ये आगे माइनस का w l²/16, ये लीजिए थीटा b बराबर आ गया माइनस w ei। ये तो माइनस लग रहा है, माइनस क्या शो कर रहेगा कि ये जो थीटा b जो है वो है मेरा एंटी क्लॉकवाइज। ये माइनस जो है वो शो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा है ये माइनस, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो माइनस में नहीं है, ये डायरेक्शन शो करती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि पॉइंट बी पर जो है वो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। वही हमारा अगर पॉइंट ए पर अगर मैं निकालूंगा तो पॉइंट ए पर ऐसे आएगा क्लॉकवाइज, ये आ रहा मेरा एंटी क्लॉकवाइज। पॉइंट ए पर कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, और सेम आएगा, कितना आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम, यानी कि
थीटा बी बराबर आएगा थीटा ए के, जबकि वो आएगा प्लस में आएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 ई आई। दोनों का मान सेम होगा, बस प्लस और माइनस का अंतर आएगा, यानी कि थीटा बी में जो है वो माइनस लग रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, थीटा ए में प्लस आएगा, वो आ रहा है हमारा ये डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 ई आई। अब ये कैसे पहचानेंगे कि यही आएगा सेम ही आएगा, उसके लिए मैं आपको इस केस में आपको करके बता देता हूं, अगले केस में आपको डायरेक्ट लिखवा दूंगा, ठीक है। इस केस में यदि मैं इस x का मान मैं यहां पर ले लेता हूं, क्योंकि इसको भी ऐड करना है मुझे, इसलिए इसके सी के इधर लेना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर ले लेता हूं x की वैल्यू, ये जो अभी मैं टेम्परेरी ले रहा हूं, ये x मैंने ले लिया यहां से लेके यहां, ठीक है। अब मैं यहां पर एक इक्वेशन बनाऊंगा और x का मान क्या रख दूंगा, l रख दूंगा, तो मेरी आ जाएगी थीटा a का मान आ जाएगा। देखते हैं कैसे, कहीं कोई तकलीफ, ये मैं केवल इसको आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, केवल और केवल मैं आपको ये सिद्ध कर रहा हूं कि थीटा a का मान वो थीटा b के बराबर आएगा, केवल और केवल प्लस और माइनस का अंतर आएगा, केवल और केवल प्लस माइनस का अंतर आएगा, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये मेरा क्लॉकवाइज। इस केस में मैं आपको सिद्ध करके बता दे रहा हूं, अगले केस में मैं आपको डायरेक्ट लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर देखते हैं आता है नहीं आता है। mx बराबर mx यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट x, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट x ही मेरा mx है। कितना आ जाएगा यहां से यहां तक की दूरी, क्या हो जाएगा w/2 इंटू एक्स, w/2 इंटू एक्स, और माइनस का आएगा w इंटू यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, x माइनस l/2। क्या इतनी होगी, बिल्कुल होगी, इतनी ही होगी। फिर से देख लीजिए, w/2 इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू इतनी दूरी चाहिए थी तो x माइनस l/2 कर दिया मैंने। ये हो जाएगा मेरा mx का मान डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू ई आई इक्वल टू wx/2 माइनस wx, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना wL/2। कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस का wx और ये माइनस माइनस हो गए प्लस wL/2। क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये अभी समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, तो समीकरण नंबर 1 का समाकलन करने पर ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इंटू ई आई इक्वल टू wx²/2 माइनस अगेन wx है, x यहाँ 4 हो जाएगा, wx²/2 यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा wx²/2 प्लस में आ जाएगा wL/2 इंटू एक्स प्लस आएगा c1, wL/2 इंटू एक्स, ये आ जाएगा प्लस c1। x का क्या हो जाएगा, x²/2, 2 पहले से था तो वो हो गया 4, wx का क्या हो जाएगा x²/2, इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, dy अपॉन dx इंटू ई आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये wx² माइनस 2wx² wLx/2 प्लस c1। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको ताकि आगे दिक्कत ना आए। कितना हो जाएगा, माइनस का wx²/4 प्लस wLx/2 प्लस c1। अब यहां पर देखिए अगेन फिर वही बात आती है कि जब x का मान l/2 रखेंगे, जब x का मान l/2 रखेंगे तभी ये थीटा का मान 0 होगा। केवल एक ही पॉइंट है हमारे पास थीटा इक्वल टू 0, ना पॉइंट ए पर होगा ना बी पर होगा, केवल और केवल पॉइंट सी पर x का मान या इसका मान थीटा का मान वो 0 होगा, केवल और केवल पॉइंट सी पर। तो यहां पर लिखेंगे जब
x इक्वल टू L/2 होगा तब dy/dx इक्वल टू होगा 0। यहीं से मेरा मिलेगा C1 का मान, ये तो 0 हो गया, 0 इक्वल टू -w/4, L/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा L²/4 प्लस WL, ये L/2 यानी कि हो जाएगा L²/4 प्लस C1। क्या ये 0 हो गया? क्या WL² 16 है, सॉरी कितना हो जाएगा 16। C1 इक्वल टू आ गया, ये आएगा प्लस का यानी कि हो जाएगा -3WL²/16। C1 ये 4 में से 1 चला गया, 3WL²/16 प्लस का आएगा, और ये माइनस में इधर की तरफ करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस। माइनस का कितना आएगा? C1 इक्वल टू 3WL²/16, ये आ रहा है माइनस का। इस C1 का मान इसमें रखने पर समीकरण नंबर कुछ भी मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। C1 का मान तीन में रखने पर, C1 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर इसी में रख देते हैं, ये लीजिए, यानी कि dy/dx इक्वल टू -WX²/4 प्लस WLX/2, ये माइनस में हो जाएगा 3WL²/16, 3WL²/16, ये लीजिए। मुझे क्या करना है, कब x का मान यहां पर निकालना है, मुझे थीटा a का मान निकालना था, तो जब x का मान जब x इक्वल टू L होगा तब थीटा इक्वल टू होगा थीटा a। थीटा b तो मैंने निकाल लिया था पिछले केस में ही, अब मुझे केवल थीटा a निकालना है, ये लीजिए। क्या रखना है? x इक्वल टू L रखना है, तो -WL²/4 प्लस WL²/2 माइनस W3WL²/16। WL² आ रहा है सभी में, देखते हैं कितना आ रहा है। वो WL² प्लस 8WL² माइनस का 3WL², ये अपना चल रहा है बाद में, देखते हैं। 4 5 6 7, ये मेरा आ गया, 8 में से 7 गए तो ये आ गया WL²/16। ये देखिए प्लस में आ रहा है, यही मैं आपको बता रहा था, ये जो आ रहा था माइनस में आ रहा था और ये आ रहा है मेरा प्लस में, कितना WL²/16 ही आ रहा है, जो कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि इस तरफ जो है वो प्लस में आएगा और इस तरफ जो है वो माइनस में आएगा। यानी कि सीधे सीधे आप जान लीजिए कि थीटा a इक्वल टू हो जाएगा, EI नीचे ले जा रहा हूं, WL²/16 EI। ठीक है, अभी अभी आपको प्रूव कराया, थीटा b बराबर आ रहा था -WL²/16, यानी कि वो था एंटी क्लॉकवाइज, और ये है मेरा क्लॉकवाइज, यानी कि ये आ रहा है मेरा प्लस में। ये प्लस का मतलब ये है मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो थीटा जो है वो है मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में है। तो ये मैंने आपको इस केस में प्रूव करा दिया, अब हर केस में प्रूव नहीं कराना पड़ेगा, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ इतना ही वैल्यू आएगा, बस केवल और केवल प्लस माइनस का डिफरेंस रहेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब हम लोग अपने पुराने स्टेप पे आ जाते हैं। हम लोग जो किया था, थीटा बी का मान जहां निकाला था वहीं पर आते हैं। ये तो मैंने प्रूव करके दिखा दिया।
यानी कि आगे एक समाकलन और करना है, यानी कि dy अपॉन dx इंटू ई आई इक्वल टू क्या आ रहा था, ये मैं नोट कर लेता हूं, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16, ये आया था मेरा C1 का मान। ये आया था मेरा C1 का मान, और ये मेरे इक्वेशन चल रही थी पिछले में, जब मैंने x इक्वल टू यहां पर माना था, कहां पर, यहां पर। क्या करना है, समीकरण नंबर 4 का पुनः समाकलन करने पर, समीकरण नंबर 4 का पुनः समाकलन करने पर ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा y इंटू ई आई इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 इंटू एक्स प्लस C2 y इंटू ई आई, ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 12 माइनस, अगेन अब मेरा आ रहा है y का मान, तो y का मान यानी कि कब जीरो होगा, y का मान जीरो होगा पॉइंट A पर या पॉइंट B पर। डिफ्लेक्शन कब जीरो होगा मेरा, पॉइंट A और B दोनों पर ही डिफ्लेक्शन जीरो होगा, अधिकतम मेरा यहां पर आएगा पॉइंट C पर, यानी कि जब x इक्वल टू 0 होगा तब y इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जब x इक्वल टू 0 होगा यानी कि ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, यानी कि C2 का मान कितना हो गया, C2 इक्वल टू 0 हो गया। यहां से देखिए जरा, जब x का मान 0 होगा, x का मान अगर मैं 0 रख दूं तो यहां पर मेरा y का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी कि y अगर 0 हो गया तो क्या होगा, x का मान 0, ये भी 0, C2 बराबर भी हो गया मेरा 0, यानी कि मेरी फाइनल इक्वेशन कौन सी बनी डिफ्लेक्शन की, y बराबर 1 अपॉन ई आई डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 12 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर एक्स अपॉन 60, ये बनी मेरी फाइनल डिफ्लेक्शन की। और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कब होगा, जब x इक्वल टू होगा L/2, यहां पर है जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, न्यूनतम यहां पर, न्यूनतम यहां पर, और अधिकतम कहां पर, पॉइंट C पर। ये लीजिए, जब x इक्वल टू L/2 होगा तब y इक्वल टू होगा y अधिकतम, अधिकतम कहां पर, पॉइंट C पर, जहां भी x है वहां पर L/2 रख देंगे, y इक्वल टू 1 अपॉन ई आई, यहां पर क्या है, L/2 का क्यूब हो जाएगा माइनस L/2। नेक्स्ट चल रहा है बारह से 96 32। y मैक्सिमम इक्वल टू आ गया, ये आ जाएगा माइनस का 2WL³ बाई 96, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ऊपर लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको,
बाई मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा माइनस WL³ अपॉन 48 EI। चेक कर लेना आप लोग, पुराने मेथड से भी इतना ही आया होगा, माइनस WL³ अपॉन 48 EI। क्योंकि माइनस की है, क्योंकि डाउनवर्ड आपका डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड ही होगा, अपवर्ड तो होगा नहीं, तो इसलिए जो माइनस का चिन्ह है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो y मैक्सिमम हो गया मेरा WL³ अपॉन 48 EI। तो मैंने आपको थीटा मैक्सिमम भी बता दिया, कितना आया था WL³ अपॉन 16 EI शायद, थीटा मैक्स आया था WL³ अपॉन L² अपॉन 16 EI, L² अपॉन 16 EI, यही आया था मेरा थीटा का मान, और ये आया मेरा y का मान, ये आ गया मेरा डिफ्लेक्शन, ये मेरा स्लोप। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये रहा हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम विद सिंगल पॉइंट लोड का, ये मेरा टॉपिक खत्म हो गया। सिंगल पॉइंट लोड में मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिए। आपको इधर अगर लेना है तो पॉइंट थीटा बी निकलेगा, इधर लेने के लिए आपको थीटा ए लेने के लिए आपको इसको क्रॉस करना पड़ेगा, W क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस में जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम विद UDL। अभी यहाँ पर मैं थीटा ए दोबारा निकाल के नहीं बताऊंगा, फिर वो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, आप वहां पर निकाल लेना। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर देना, मैं आपको निकाल के बता दूंगा, किसी भी अलग अगली क्लास में निकाल के दिखा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जी जी, ये भी यहाँ बीच में कहीं होगा पॉइंट C, तो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। x स्क्वायर एक क्या माना मैंने, ये लीजिए एक सेक्शन माना है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट x इक्वल टू mx इक्वल टू कितना है, आर का मान क्या आएगा WX/2, यहाँ भी आएगा WL/2 सॉरी, W इंटू एल पर टोटल लोड है, तो WL/2 इधर आएगा, आर का मान आएगा WL/2, RB का मान आएगा, तो कितना आएगा WL/2 इंटू एक्स, WL/2 इंटू एक्स, माइनस में आएगा W इंटू एक्स इंटू x/2, W इंटू एक्स ये बल हो गया, और लंबा दूरी हो जाएगी x/2, ये हो जाता है मेरा d² y अपॉन dx² इंटू EI, mx का मान हो गया, इसका जो वैल्यू आ गया वो आ गया WL/x/2 माइनस WX²/2, ये मान लीजिए बन गया समीकरण नंबर 1, WL/x/2 माइनस WX²/2, समीकरण नंबर 1 का समाकलन करने पर क्या बनेगा, dy अपॉन dx इंटू EI इक्वल टू WL/2 अलग है, x का हो जाएगा x²/2 माइनस W/2 यहाँ अलग है, ये हो जाएगा x³/3 प्लस C1। ठीक है, ये हो जाएगा x का हो जाएगा x²/2, x² का हो गया x³/3 प्लस हमें आ गया C1। WL/x²/4 माइनस WX³/3 प्लस C1, ये बन गया समीकरण नंबर 2। C1 का मान निकालना है,
अगेन 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 ये क्या है, मेरा थीटा का मान है, और थीटा का मान 0 कहां पर होगा, पॉइंट सी पर ही होगा, पॉइंट सी पर ही होगा थीटा का मान 0। ए और बी पर जो है वो अधिकतम आएगा। जब x इक्वल टू L/2 होगा तब dy अपॉन dx इक्वल टू 0 होगा। तो ये 0 हो गया, WL/4, इसकी जगह क्या रखना है, L/2 का स्क्वायर माइनस W/6 अलग हो गया, x की जगह क्या रखना है, L/2 का होल क्यूब प्लस C1। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। WL क्यूब बाई 8 चौक 32, 2 दूनी 4 चौको 16 माइनस WL क्यूब अपॉन ये हो जाएगा 8 8 6 48 C1 का मान निकालना है। थोड़ा सा जगह की दिक्कत हो रही है, ये हो जाएगा 48 43। एल स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, एल क्यूब यहाँ पे भी हो जाएगा बेटा, एल क्यूब ही है ये, ठीक। 3WL क्यूब माइनस एल क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस का 2WL क्यूब अपॉन 48 24। ये आ रहा है C1 का मान आ रहा है माइनस का नहीं आ रहा, ये प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। C1 इक्वल टू आ गया प्लस का WL क्यूब अपॉन 24 प्लस, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, मैंने इसको रफ किया है, आप सॉल्व कर लेना इसको। C1 इक्वल टू आ रहा है WL क्यूब अपॉन 24, WL क्यूब अपॉन 24। क्या करना है, C1 का मान इसमें रखने पर, किसमें, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, C1 का मान दो में रखने पर क्या हो जाएगा, इसमें dy अपॉन dx इंटू ei इक्वल टू WL x² बाई 4 माइनस WX क्यूब बाई 6, ये आ रहा प्लस का, तो प्लस में ही आएगा WL क्यूब बाई 24। मान रख दिया, उसको नोट कर लीजिए कहीं से कोई दिक्कत हो। C1 का मान बुक्स में जो आ रहा है वो माइनस आ रहा है, माइनस कैसे आ रहा है भाई, 8 2 16, ठीक है। इसका जो मान आ रहा था वो प्लस में आ रहा था, इस तरफ आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। इधर जो आ रहा था वो प्लस का WL क्यू अपॉन 24 ही आ रहा था, बिल्कुल सही है, क्योंकि
अब इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, यानी C1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस इक्वल टू, यानी कि ये मेरा माइनस हो जाएगा। बस इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर प्लस ही आ रहा था, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा माइनस में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर 3 या 4, जो भी हो रहा हो, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ये हो गया मेरा थीटा, थीटा का मान आ गया, यानी कि जब थीटा का मान, अगर मैं थीटा कहां पर निकालना चाहूँ, थीटा ए पर, बिंदु ए पर, ये पॉइंट बी पर, ए पर मैं अभी मैं आपको फिर से बताऊं तो ये x का मान मुझे यहां पर लेना पड़ेगा, L/2 के इस तरफ लेना पड़ेगा, तब आएगा मेरा इसका मान, a का मान। जब x इक्वल टू 0 होगा तब थीटा इक्वल टू होगा थीटा बी के। ये लीजिए, जब x इक्वल टू 0 ना, 0 ये हो गया, 0 ये भी हो गया, और ये हो जाएगा मेरा थीटा बी इक्वल टू 1/EI, और ये भी 0, ये भी 0, ये आ गया मेरा माइनस का WL/24, यानी कि थीटा बी इक्वल टू आ गया माइनस का WL/24EI। कोई दिक्कत नहीं, माइनस का आपको पता ही है कि क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज है। माइनस का क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू थीटा बी इक्वल टू WL/24EI। ये आ गया मेरा थीटा बी। थीटा ए हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा, WL/24EI। ये मैं आपको पिछले केस में बताया था। अब क्या करना है, इसको दोबारा पुनः समाकलन करने पर, समीकरण नंबर 3 का पुनः समाकलन करने पर इससे आ जाएगा हमारा ढलान आ जाएगा। समीकरण नंबर 3 का पुनः समाकलन करने पर, तो dy/dx क्या हो जाएगा, y इंटू EI इक्वल टू WL/4, अलग कर दिए, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x³/3 माइनस, अब ये फिगर ऑफ कर दे रहा हूं, फिगर ऑफ कोई काम नहीं है, माइनस W/6 अलग हो गया, x⁴/4 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस WL³/24 प्लस C2। ठीक है, प्लस आ जाएगा C2। अब यहां पर क्या निकालना है, y, तो y इक्वल टू 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0। जब x इक्वल टू 0 होगा तब y इक्वल टू भी 0 होगा। तो ये 0 हो गया, 0 इक्वल टू x का मान 0, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, बचा क्या, माइनस का WL/24 प्लस C2, और C2 इक्वल टू हो गया मेरा प्लस का हो गया WL/24, क्योंकि x का मान ये भी 0 था, ये भी 0 था, और ये भी 0 हो गया। C2 का मान समीकरण नंबर ये 4 ले लेते हैं, समीकरण नंबर 4 में रखने पर C2 का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर y इंटू EI इक्वल टू WL/4 x³/3 4/4 माइनस WL/24, और
और ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का WL³ 24। क्या ये कट गया? WL³ 24 प्लस का और माइनस का ये कट गया। जब देख लीजिए इसको, इंटू एक्स, इंटू एक्स और यहाँ पर पुनः समाकलन करने पर एक्स प्लस सी। तो WL/12 ठीक है, माइनस WL/24 24 x⁴ माइनस WL³ 24 ठीक है, प्लस हो गया मेरा C2। जब अगर ये x हो गया, यहाँ पे भी x होगा, जब x का मान 0 होगा तब y का मान भी 0 होगा, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, यानी C2 का जो मान होगा वो 0 ही आएगा। छोटी सी मिस्टेक में कितनी बड़ी गलती हो जाती है। ये देखिए, जब x = 0 होगा, यानी कि 0 0 0, तब y का मान भी 0 होगा, यानी कि C2 = हो गया सीधे सीधे 0। अब C2 का मान रख दीजिए, WL(x³ 4 12 24 माइनस ये आ गया मेरा y का मान आ गया, y की इक्वेशन आ गई। अब y मेरा अधिकतम कब आएगा? जब x का मान L/2 होगा। जब x = जो समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं, जब x = L/2 होगा तब y = होगा y मैक्सिमम, यानी कि ठीक बीच में। लीजिए मान रख देते हैं, y = 1/EI। x की जगह क्या रखना है? L/2 रखना है, तो WL/12 पहले से है, L/2 का होल क्यूब माइनस W/24 पहले से है, ये हो जाएगा L/2 की पावर 4 माइनस WL³/24, ये हो जाएगा L/2। x की जगह हमने हर जगह L/2 रख दिया है। क्लोज हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 8 96, इसको WL³ 96, WL/1 24 × 8, 2 दूनी 4 8 नहीं 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को 24 जो आएगा वो आएगा 384। कुछ याद आ रहा होगा अभी तक? इसका मान आपको आएगा 5/384 ही लगभग आसपास आएगा। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, भाई नेक्स्ट चल रहा था ये। तो ये सॉल्व करके देख लेना कितना रहा। 5/384 WL³ अपॉन WL⁴ अपॉन EI।
ये सब स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू चल रहा। तो सेम फॉर्मूले आ रहे हैं, चाहे आप कैसे भी कर लीजिए, चाहे कोई भी मेथड लगा लीजिए, चाहे आप एरिया मूवमेंट मेथड लगा लो, चाहे आप डबल इंटीग्रेशन मेथड लगा लो, चाहे आप मैकाले विधि लगा लो, आपके फॉर्मूले बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे, उसमें कुछ भी अलग नहीं होगा। क्लियर? तो ये हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड भी हमारा खत्म हो गया। आपको कुछ अभी मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बना लेता हूं, तो कल मैं आपको निश्चित तौर पर सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर दूंगा। आज सफिशिएंट हो गया इतना, आप इतना ही पहले रिवाइज कर लें। इसके न्यूमेरिकल आप लोग देख लेना, न्यूमेरिकल मैंने करा दिए हैं, कुछ करा दिए हैं, सेम फॉर्मूले पर बेस्ड बिल्कुल आपके न्यूमेरिकल होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। अब मैं इस पर एक आध न्यूमेरिकल अगर किसी का डाउट्स आएगा तो डाउट्स करा दूंगा, लेकिन अगर आपका कोई डाउट नहीं आता है तो मैं अब नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर कोई कॉलम एंड स्टड पढ़ाता हूँ, ताकि आपका टाइम पर सिलेबस कवर हो सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।